राम राम भाइयों। आप सब कैसे हो? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आज पढ़ने वाले हम राजपूतों का उदय। राजपूतों का उदय किस प्रकार हुआ, उनके सिद्धांत क्या रहे, सभी को आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलो शुरू करते हैं। राजपूतों का उदय भारत के इतिहास से माना जाता है। भारत के इतिहास से 600 ईस्वी पूर्व उदय माना जाता है, जबकि लगभग 600 ईस्वी पूर्व में जनपदों की संख्या कितनी थी? 16 थी। कितनी थी? 16 थी। सबसे शक्तिशाली जनपद मगध जनपद था। कौन सा? मगध जनपद था। एक छोटी सी जानकारी बता देते हैं। 16 जनपदों के जानकारी किससे मिलते हैं? किससे मिलती है? भगवती सूत्र और आगुंतर निकाय, यानी कि जैन ग्रंथ भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ आगुंतर निकाय से 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। इन महाजनपदों में मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर थी, सूरसेन जनपद की राजधानी मथुरा थी और कुरु जनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। क्या थी? इंद्रप्रस्थ थी। भारत में ऐतिहासिक क्रम इस प्रकार रहे थे। पहले सभ्यताएं रही, फिर इसके बाद में वैदिक युग आता है, फिर जनपद युग, फिर मौर्य काल आता है, कुषाण काल आता है, गुप्त काल आता है और हर्ष काल आता है। फिर उसके बाद राजपूत युग आता है। क्या आता है उसके बाद? राजपूत युग का उदय होता है। राजस्थान में वैदिक संस्कृति के अंतर्गत केवल जानकारी मिलती है सांस्कृतिक एवं धार्मिक। महाभारत काल में द्रोणाचार्य का प्रवास रहा था ताल छप्पर चूरू में। राजस्थान में मौर्य वंश का प्रभाव क्षेत्र चित्तौड़गढ़ के आसपास का क्षेत्र रहा था। अशोक के समय राजस्थान में बौद्ध संस्कृति का प्रमुख केंद्र बैराट था। क्या था? बैराट था। चित्तौड़गढ़ का पहला मौर्य शासक चित्रांग मौर्य था। कौन था? चित्रांग मौर्य था। राजस्थान का सबसे प्राचीन किला चित्तौड़गढ़ का किला है और चित्तौड़गढ़ का अंतिम मौर्य शासक कौन था? मानमौरी था। कौन? मानमौरी था। मानमौरी से चित्तौड़ किले को छीनने वाला गुहिल शासक कौन था? बप्पा रावल था। राजस्थान में बौद्ध धर्म का सर्वाधिक विकास मौर्य काल में हुआ था। कब हुआ था? मौर्य काल में हुआ था। कोटा से प्राप्त कणसावा गांव के अभिलेख से के अनुसार किस मौर्य शासक की जानकारी मिलती है? धवल की मिलती है। मौर्यों के चित्तौड़ शासन क्षेत्र को कहा जाता है मेदपाट कहा जाता है। सीवी जनजाति के कारण इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? सीवी जनपद कहते हैं। क्या कहते हैं? सीवी जनपद कहते हैं। पाणिनि की पुस्तक अष्टधाई से पता चलता है कि इस क्षेत्र की राजधानी माध्यमिका थी। राजस्थान के बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र बैराट था। पहले ये जयपुर में स्थित था। वर्तमान में जिलों के पुनर्गठन के पश्चात ये बहरोड कोटपुतली में आता है। कहाँ पर आता है? बहरोड कोटपुतली में आता है। बहरोड कोटपुतली में ये क्षेत्र आता है। नया अलवर से काटकर नया जिला भैरव कोटपुतली बनाया गया, उसमें ये आता है। कालवी, झालावाड़, ओसिया, जोधपुर। राजस्थान आने वाले प्रमुख विदेशी कुषाण, सीतियन, हूण, पहलव थे। राजस्थान में सर्वाधिक सिक्के किस विदेशी आक्रमणकारी के? ये कुषाणों के। किसके? कुषाणों के। राजस्थान में कुषाणों का प्रभाव क्षेत्र रहा है। कुषाणों का प्रभाव क्षेत्र रहा है। ये पूरी राजस्थान रहा है। कौन सा? पूरी राजस्थान रहा है। पूरी राजस्थान इसका प्रभाव क्षेत्र रहा है। किसानों के सर्वाधिक सिक्कों का भंडार हाल ही में कहाँ पाया गया? गंगानगर में। राजस्थान में किस विदेशी के सर्वाधिक आक्रमण हुए थे? हूणों के हुए थे। हूण शासक तोरमान ने राजस्थान के क्षेत्रों को जीता था गुप्त शासकों द्वारा। तोरमान के पुत्र मीरकुल ने शिव मंदिर का निर्माण करवाया था बाड़ोली चित्तौड़गढ़ में करवाया था। नेक्स्ट है, हूणों के आक्रमण के समय राजस्थान में प्रमुख रूप से शासन कर रहे योद्धे सीवी अर्जुनन मालवा थे। कर्नल जेम्स टॉड ने राजपूतों की उत्पत्ति किस विदेशी जाति से मानी है? सीतियन से मानी है। राजस्थान में गुप्तों का सर्वाधिक प्रभाव पूरी राजस्थान रहा।
गुप्त शासकों ने दक्षिण राजस्थान में शासन किया था। समुद्रगुप्त ने राजस्थान का पहला विजय स्तंभ बनवाया था। कहाँ पर बनवाया था? बयाना पर्वत में बनवाया था। राजस्थान में वैदिक संस्कृति का सर्वाधिक प्रसार हुआ गुप्त काल में। वैनसिंह राजस्थान में आया था भीनमाल और बैराट के समय। बैराट में आया था। कहाँ पर? भीनमाल और बैराट में आया था। वैनसिंह के राजस्थान आगमन के समय भारत पर शासक किसका था? हर्ष का था, जो खाने का उसकी राजधानी क्या थी? धानेश्वर थी। वैनसिंह के राजस्थान आगमन का कारण क्या था? बौद्ध धर्म की जानकारी इकट्ठी करना। क्या था? बौद्ध धर्म की जानकारी इकट्ठी करना। और वैनसिंह की पुस्तक का नाम था शिव की था। और वैनसिंह को क्या कहा जाता? नीति का पंडित कहा जाता। सांख्य नीति का पंडित कहा जाता था। 11वीं शताब्दी में प्रतिहार शासकों को मारवाड़ से निकालकर सोमनाथ पर हमला करने में सफल हो गया था। कौन हो गया था? महमूद गजनबी। फिर आ जाता है राजपूतों का उदय। उसके बाद छोटी सी बेसिक जानकारी के बाद फिर राजपूतों का उदय शुरू होता है। राजपूतों के उदय का काल 7वीं सदी से 12वीं सदी तक था। राजपूतों की उत्पत्ति सबसे प्रमुख कारण सामंतवाद था। सामंतवाद का उदय गुप्त काल में हुआ था। सामंतवाद का चरम काल क्या था? हर्ष का शासन काल था। क्या था? हर्ष का शासन काल था। ऐतिहासिक युग में क्षेत्रीय शासकों को कहा जाता है सामंत कहा जाता था। क्षेत्रीय शासकों को अधिकांश सामंतों का संबंध सीधे राज परिवार से था। इस कारण सामंतों को स्थानीय जनता कहती थी, राजपुत्र कहती थी। केंद्रीय शक्तियों के कमजोर होने पर इन सामंतों ने स्वयं को स्वतंत्र कर दिया और वहीं राजपुत्र कहलाए। क्या कहलाते? वो राजपूत थे। राजपूतों की उत्पत्ति के मत। राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध क्या क्या मत रहे थे? शक और सीतियन की संतान थी। ये किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। हुनों की संतान ये B.A. स्मिथ ने बताया था इनको है जो। तो कुषाणों की संतान इनको विलियम क्रूक ने बताया था। किसने? विलियम क्रूक ने। और स्वदेशी मत क्या थे? अग्निकुंड से इनकी उत्पत्ति कौन मानते थे? चंद्रवर्धय जी मानते थे। ब्राह्मणों से कौन मानते थे? दशरथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा मानते थे। सूर्यवंशी क्षत्रिय इनको किसने कहा था? गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने कहा था। और मिश्रित किसे कहा था? D.P. चट्टोपाध्याय ने इनको मिश्रित कहा था। विशुद्ध भारतीय इनको किसने कहा था? विशुद्ध भारतीय इनको C.V. वैद्य ने कहा था। और विदेशी ब्राह्मण इनको S.R. भंडारकर ने बताया था। और ब्रह्मा की संतान इनको 94 भाट लोगों ने कहा था। 94 भाट लोगों ने इनको ब्रह्मा की संतान कहा था। राजस्थान राजवंश एवं उनके केंद्र। राठौड़ वंश का केंद्र जोधपुर बीकानेर था। यादव वंश का करौली अलवर धौलपुर था। जाट वंश का भरतपुर धौलपुर था। कछुआ वंश आमेर व अलवर में रहे थे। कछुआ वंश कहाँ पर रहे थे? आमेर और अलवर में रहे थे। और भाटी वंश जैसलमेर में रहे थे। सिसोदिया उदयपुर में रहे थे। परमार जालौर और दाता रामगढ़ में परमार रहे थे। हाड़ा वंश का शासन कोटा व बूंदी में रहा था। और देवड़ा का शासन सिरोही में रहा था। प्रतिहार शासकों का शासन मारवाड़ में रहा था। चाडा वंश का आबू भीनवाल में रहा था। और गुहिल वंश का शासन मेवाड़ शाहपुरा प्रतापगढ़ बांसवाड़ा में रहा था। चौहान वंश का शासनकाल अजमेर बूंदी कोटा सिरोही में रहा था। और पिंडारी वंश का शासनकाल कोटा में रहा था। और मौर्य वंश का शासनकाल चित्तौड़गढ़ में रहा था। प्रमुख राजवंश क्षेत्र संस्थापक और उनकी सन। चौहान वंश कहाँ रहे थे? सांभर में रहे थे। इनके संस्थापक वासुदेव थे। 1591 ईस्वी में इनकी स्थापना हुई थी। गुहिल वंश मेवाड़ के गुहिल वंश इनके संस्थापक कौन थे? गुहिल या गुहिलादित्य थे। 566 ईस्वी में इसने इसकी स्थापना की थी। और नेक्स्ट आ जाते हैं बागड़ के गुहिल के संस्थापक कौन थे? संवर सिंह थे। 1173 ईस्वी में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। उसके बाद आ जाते हैं डूंगरपुर के गुहिल के संस्थापक कौन थे? सियड़ जी थे। 16वीं सदी में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और बांसवाड़ा के गुहिल इसके संस्थापक कौन थे? जगमाल सिंह थे। 1518 ईस्वी में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और प्रतापगढ़ के गुहिल कौन थे? राव बीका।
इनके संस्थापक कौन थे? राव भिका। इसने 1561 में इनकी स्थापना की थी। गोइल चापरा, शाहपुरा के गोइल, इनकी स्थापना सज्जन सिंह ने की थी। कब की थी? 1631 में। बीकानेर के राठौड़, संस्थापक कौन थे? राव भिका। 1465 ईस्वी में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। राठौड़ मारवाड़ के राठौड़, इनके संस्थापक कौन थे? राव सिया थे। राव सिया ने 13वीं सदी में इनकी स्थापना की थी। और कछवा, ढूंढाड़ के कछवा, इनके संस्थापक कौन थे? दुल्ले राय थे। और 1130 ईस्वी में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। अलवर के कछवा, इनके संस्थापक प्रताप सिंह थे। 1771 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और जयपुर कछवा की स्थापना जयसिंह द्वितीय ने की थी 1727 में। और करौली के यादव की संस्थापक कौन थे? अर्जुन पाल थे। 1348 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। ऐतिहासिक नाम कौन कौन से? शाकंभरी, सांबर को पहले शाकंभरी कहते थे। बिंदुबली का वर्तमान नाम बिजोलिया है। पुंगल का वर्तमान नाम बीकानेर है। श्रीपंत को अब वर्तमान बयाना कहते हैं। और मांझ को जम्मू रामगढ़ कहा जाता है। पुराना नाम पतन था, उसका नाम वर्तमान ओसिया के नाम से जानते हैं इसको। कांठल को प्रतापगढ़ के नाम से जानते हैं। गोपाल पाल को करौली के नाम से जानते हैं। रुडेचा को अभी रामदेवरा के नाम से जाना जाता है। आयर छत्रपुर को नागौर के नाम से जाना जाता है। बरसाना को शेरगढ़ के नाम से जाना जाता है। और सोनितपुर को बयाना के नाम से जाना जाता है। जाबलीपुर को जालौर के नाम से जानते हैं। मध्यमिका को चित्तौड़गढ़ के नाम से जानते हैं। श्रीमाल को मीनवाल के नाम से जानते हैं। नंदग्राम को कोटा के नाम से जानते हैं। अलौर को अलौर के नाम से जानते हैं। पहले तक्षपुर को अब वर्तमान में टोडा राय सिंह के नाम से जानते हैं। ब्रजनगर को वर्तमान में जालारा पाटन के नाम जानते हैं। और मांड को वर्तमान में जैसलमेर कहते हैं। कोठी को वर्तमान में धौलपुर कहते हैं। और आभा नगरी को वर्तमान में डीडवाना कहते हैं। क्या कहते हैं? डीडवाना कहते हैं। और मंदातपुर को वर्तमान में मेड़ता कहते हैं। सत्यपुर को वर्तमान में सांचौर के नाम से जानते हैं। क्षेत्रों के ऐतिहासिक नामों में युद्ध प्रदेश वर्तमान हनुमानगढ़ गंगानगर का क्षेत्र था। सूरसेन वर्तमान भरतपुर करौली का क्षेत्र था। मालवा वर्तमान प्रतापगढ़ झालावाड़ का ये क्षेत्र था। मेवल ये वर्तमान डूंगरपुर बांसवाड़ा को कहा जाता था। कोरू किसको कहा जाता था? अलवर का उत्तरी भाग को कोरू कहा जाता था। मेरू के नाम से अरावली पर्वतीय प्रदेश को जानते थे। माल के नाम से दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश को जानते थे। जंगल के नाम से बीकानेर के आसपास के क्षेत्र को जंगल प्रदेश कहा जाता था। आरबुर देश सुरई के आसपास क्षेत्र कहते थे। मेदपाट मेवाड़ को कहा जाता था। गोंडवान जालौर और पाली के आसपास क्षेत्र कहा जाता था। सपतलक्ष सांबर के आसपास क्षेत्र कहा जाता था। अर्जुनायन अलवर के आसपास क्षेत्र कहते थे। सालो प्रदेश बीकानेर नागौर का सीमांत क्षेत्र था। भंडानक ये भरतपुर बयाना क्षेत्र का वर्तमान भरतपुर बयाना क्षेत्र कहते हैं। मैदान तक जालौर के क्षेत्र कहा जाता है। उदमांदरी या उपरमाल के आसपास क्षेत्र को कहा जाता है। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। फिर नई वीडियो में पढ़ेंगे मेवाड़ रियासत। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।